बंगाल और बंगाल की सीरीज में झलक डिजिटल पहुंची है बाली, जहां बाली में तृणमूल कांग्रेस ने यहां के युवा और कद्दावर नेता कैलाश मिश्रा को जगह दी है। इस बार जो टिकट मिला है, स्वाभाविक है कि कुछ युवा चेहरों को मौका दिया गया है। इसमें कैलाश मिश्रा जी का नाम सबसे ऊपर है। कैलाश मिश्रा जी सिर्फ पार्षद ही नहीं है, यहाँ युवा जो हावड़ा सदर तृणमूल कांग्रेस की जो सदर यूनिट है उसके अध्यक्ष भी हैं और लगातार क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं और इनको हमेशा अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द देखा जाता है। स्वाभाविक है कि जो एक अपनी जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली है, उसको हमेशा बनाए हुए हैं और लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि कैलाश, हालांकि नाम तो शिव का है, लेकिन स्वाभाविक है कि हमेशा शिव जैसे ही घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं। तो झलक डिजिटल की टीम पहुंची है कैलाश मिश्रा जी के पास और जानते हैं कि इनकी ये क्या करना चाहेंगे बाली में, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब भी इनसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है झलक डिजिटल पर। नमस्कार, धन्यवाद हमारे झलक डिजिटल टीम को, जिन्होंने हमको अपने चैनल पे, अपने दर्शकों को, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने का आप लोग चेष्टा करें, इसलिए धन्यवाद आपको। बहुत सफर तो स्वाभाविक है कि शुरुआत आपकी लंबे दिनों की है, लेकिन 2015 में पार्षद और फिर सदर के अध्यक्ष, और अब इतनी जल्दी अगर माना जाए तो राजनीति में 11 साल में विधानसभा का टिकट बहुत कम लोगों को मिलता है। मेरा राजनीतिक जो कैरियर है 11 साल का नहीं है, 25 साल का है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि 11 साल के पद के कैरियर में। उससे पहले ही मैं से जो बता रहा हूँ, मैं 2001 साल से कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा। कॉलेज में यूनिट का लीडर, फिर तमाम कॉलेजों को मिला के जो अंचल होते थे, जिला होते थे, उस तमाम जगहों पे मैं रहा। 2001 से आज हुआ 2026। तो राजनीतिक कैरियर अगर बोलिए तो 25 साल का है, और निश्चित तौर से प्रशासनिक कैरियर जो है अच्छा 2015 साल में यही बाली विधानसभा से एक वार्ड जो कॉर्पोरेशन में जब था 62 नंबर वार्ड, उसका मैं पार्षद बना लोगों के आशीर्वाद से। और उसके बाद से प्राय 11 साल बाद 2026 में हमारे नेता अभिषेक बनर्जी और हमारे नेत्री, देश की नेत्री जिनको हर एक कोई पहचानता है, ममता बनर्जी ने हमारे ऊपर आस्था एवं भरोसा जताया है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बंगाल के प्रति एवं विशेष तौर से बाली के प्रति, बाली के लोगों के प्रति, बाली की जनताओं के प्रति जो मेरा दायित्व, उसको मैं पालन करूं और उनके लिए काम करूं। वर्तमान विधायक के टिकट को काट कर और आपको टिकट देना, निश्चित रूप से आप काफी इसको बोला जाएगा, या तो आप पावरफुल हैं, स्वाभाविक है कि उसके वो आप इतने पावरफुल हैं कि वर्तमान विधायक का टिकट काट के आपको दिया गया, या पार्टी को इतना विश्वास है कि ये आदमी उनसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। देखिए, पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास है, ये तो सही है, और हमको विश्वास पे खड़ा होना है, ये मेरे लिए है चैलेंज। और पहली बात जो आपने बोला कि रनिंग विधायक के टिकट को काट के, तो ऐसा नहीं है। पार्टी ठीक टाइम पे सबको अपना अपना मौका देती है। बहुत लोगों का टिकट बहुत दलों में कटता है, जुड़ता है, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो खराब है, मैं अच्छा हूँ। मैं किसी का बुराई नहीं करता, बट 100% पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताई है। और रहा पावरफुल वही होता है जिसके साथ जनता होते हैं। पावरफुल हमारे हिसाब से वो बेसी पावरफुल है जिनको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, राजनीति में तो और ज़्यादा। तो पोस्ट से पावरफुल नहीं होते हैं लोग, लोगों के प्यार, आशीर्वाद, दुआ से पावरफुल होते हैं। तो वो हमारे साथ शायद है, तो मैं हूँ। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में हिंदी भाषियों की एक पकड़ ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक हिंदी भाषी प्रत्याशी को उतार दिया है। स्वाभाविक है कि पुराना उनका भी कैरियर है, तो आपको लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा? ना, पहले मैं बोल, पकड़ हिंदी भाषी या बंगला भाषी नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो बंगाल के लिए सोचते हैं, जो जिस विधानसभा में रहते हैं उस विधानसभा के लिए सोचते हैं, वो पकड़ होना चाहिए। भाषाभाषी के नाम पे, जात पात के नाम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। रही बात दूसरी, आप हमारे जो हमारे और एक पार्टी से जो खड़े हुए हैं,
निश्चित तौर से वो सीनियर लीडर है, हमसे बड़े भी हैं, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक जो भी जिस पार्टी में हो, अगर आपसे बड़े हो तो ये डिसिप्लिन और पॉलिटिक्स हमारे हिसाब से बनता है कि उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो यहाँ के नहीं हैं, वो इस विधानसभा के नहीं हैं। और ऑलरेडी आप लोग भी जाने होंगे कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको कैंडिडेट करने से खुश नहीं हैं। तो अगर जो अपने पार्टी कर्मियों को खुश नहीं कर पाएंगे, वो लोगों को कहाँ से खुश कर पाएंगे। तो हमारे हिसाब से हमारे लिए वो कैंडिडेट हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा नाम घोषणा हुआ उसी दिन मैं सोच लिया कि यहाँ पे जो भी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करे, मैं भी समझ लो आप जो सीपीएम अगर अपने टॉप लेवल के जो लीडर हैं उनको ला के खड़ा कर दे, तब भी मैं हराने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी अपने टॉप विरोधी दल नेता को भी यहाँ ले आए, राज्य प्रेसिडेंट को भी यहाँ ले आते, तो मैं उनको हराने के लिए तैयार था। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं सीधी तौर पे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो तृणमूल उम्मीदवार हैं वो अभी से अपने ही सरकार के अपने लोगों के विरोध में लगे हुए हैं, वो कूड़ा कचरा हटवाने के लिए लगे हुए हैं। ये तरह तरह की जो बातें मीडिया में चल रही हैं। देखिए, उनको बताइएगा, मैं सुना हूँ, कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, तो उन्होंने बिना नाम लिए कुछ बातें उठाई हैं और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका जवाब दूँ। बिना नाम लिए उठाए, हम भी बिना नाम लिए ही जवाब देंगे। तो ये सब बातों का जवाब कल मिलेगा। लेकिन ये 100 अगर एक बात बताओ, हम लोग तो लोगों के बीच में झूठ बोल के नहीं जाएंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हमको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, उनको आना है और फिर चला जाना है। तो जहाँ कचरा है वहाँ कचरा है और वो उठावाना मेरा काम है। प्रशासन चारों तरफ काम कर रही है। मैं ये भी बोला हूँ उस दिन कि यही गवर्नमेंट के अंदर में और भी म्यूनसिपैलिटी है जहाँ पे कचरा नहीं मिलेगा आपको। उत्तरपाड़ा में नहीं मिलेगा। आप जहाँ रहते विधाननगर कॉरपोरेशन है, दमदम म्यूनसिपैलिटी है, उलबेरिया है, यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ पुराने सिंडिकेट हैं सीपीएम के समय में, जो गवर्नमेंट के अंदर सरकारी ऑफिसर बन के ढुके हुए हैं और वो लोग ऐसे इसको खराब करना चाह रहे थे कि लोगों को परेशानी हो, गवर्नमेंट के विरुद्ध चला जाए। ये तो नहीं होने दूंगा। काम शुरू है। आप बताइए, विरोधी दल के वो जो नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए फैक्टर नहीं है। बाली की जनता, लिलुआ की जनता, बेलूर की जनता क्या बोली हमारे लिए फैक्टर है। और जनताओं का आशीर्वाद आ रहा है, जनताओं का प्यार आ रहा है। जनता बोल रहे हमको तो ऐसा ही नेता चाहिए जो रोड पे खड़ा होकर लोगों की परेशानी को दूर करे। तो हवाई नेता जो है वो ये बोल सकते हैं। मैं तो जमीन का नेता हूँ। मैं तो यही करूँगा कि जमीन पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है पहले। अगर स्वाभाविक है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और जो अभी ओपिनियन पोल अभी से आ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार का आना तय माना जा रहा है। बाली में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? एक लाइन में तो बताऊं तो बाली को 294 विधानसभा है हमारे बंगाल में, उसमें सबसे टॉप में ले आने का काम करूंगा। मैंने मॉडल असेंबली इन वेस्ट बंगाल, ये एक लाइन में। ये याद रखिएगा, आप चैनल पे बोल रहे हैं। मैं आज से 10 साल 11 साल पहले जिस वार्ड का काउंसिलर हुआ था ना, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इस वार्ड के बारे में यहाँ के लोगों से पूछिएगा। ये वार्ड सबसे 3rd क्लास वार्ड था। यहाँ पे सीपीएम के काउंसिलर हुआ करते थे एवं पूरा शेष हो चुका था ये वार्ड। यहाँ रास्ता, आप जिस रास्ता से आए हैं ना, ये रास्ता 20 साल पहले नहीं बना है। ये रास्ता 10 साल पहले बना है। और आज ये, मैं जब काउंसिलर इलेक्शन में गया था 2015 में, मैं यही वादा किया था इस वार्ड के लोगों से, ये वार्ड हावड़ा के अंदर मॉडल वार्ड होगा। आप किसी से भी निकल के पूछ सकते हो कि ये वार्ड मॉडल वार्ड हुआ है कि नहीं। हमको याद था वादा। तो जब काउंसिलर इलेक्शन पार्षद में मैं दायित्व पाया था तो मॉडल वार्ड किया। विधानसभा को मॉडल करूंगा, आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। और ज़्यादा दिन नहीं, 5 साल बाद नहीं पूछना होगा आपको ये मॉडल की बातें। आप 1 साल बाद 2027 में मार्च महीना में, नवरात्र का महीना चल रहा है ना, चैत नवरात्र, इसी टाइम में आइएगा, पूछ लीजिएगा हमसे, जनता आपको जवाब दे देगी। मॉडल होगा असेंबली। हमारे चैनल के माध्यम से बाली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे तमाम जनता को, बाली विधानसभा के तमाम जनताओं को, আমি আমার বালি বিধানসভা সমস্ত মানুষকে, কেন কি যারা যে ভাষায় বলুক না কেন তাদেরকে সবাইকে একটাই মেসেজ দিতে চাই, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बाली
श्रेष्ठ बाली हमको बनाना है। बाली विधानसभा को बंगाल के 294 विधानसभा में सबसे टॉप पे ले जाना है। বাংলার মধ্যে যত বিধানসভা আছে সব থেকে টপ বিধানসভা হবে বালি, কেন কি বালি একটা সাংস্কৃতিক একটা কালচার জায়গা। বালিতে বেলুর মঠ, বালিতে বালি ব্রিজ, বালিতে অনেক কিছু আছে। আমরা চাই এই বালি মতন খুব ভালোভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। हम लोग बाली को श्रेष्ठ बाली और जंजाल मुक्त बाली, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, बाली सिटी मैं बनाऊंगा। और इसमें हमारे तमाम जनताओं को जो जिस भी पार्टी के सपोर्टर हो, दिल खोल के जिस पे विश्वास हो, जिसको आपने ये 10 साल 15 साल 5 साल हर एक दिन पार है, जो आपके एक फ़ोन पे रिप्लाई दे के आपके पास खड़ा हो सकता है, उसको आप चुनो। किसी पार्टी के क्या बोले अंदर जाके ये चुनाव मत करना। ये अपने बाली को जिताने का चुनाव है, लोगों को उन्नत एवं डेवलपमेंट देने का चुनाव है। लोगों के सुख दुख में जो साथ रहे उसको चुनना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश मिश्रा जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि जब हमारी टीम आ रही थी तो जगह जगह कहते हुए भी सुना कि सबकी आस अपना कैलाश। स्वाभाविक है कि जो आस है, बाली की जनता की जो आस है वो देखने को मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि मेरा वादा है और इस वादा को आप रिकॉर्ड करके रखिए झलक डिजिटल पर और आप दिखाइए इसको कि 1 साल के भीतर मैं मॉडल बना के आपको दिखाऊंगा। 5 साल की जरूरत मुझे नहीं है। तो स्वाभाविक है जिस तरह का जो कॉन्फिडेंस जो है इनका है वो ज़्यादा है। वैसे भी जिस टीम से बिलोंग करते हैं, जिस टीम से जुड़े हुए हैं, और अब जो युवा टीम है तृणमूल की बहुत कुछ करने जा रही है। और नए जो चेहरे उतारे गए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उसमें कैलाश मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लगातार आपको झलक डिजिटल के सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप देख पाएंगे। कैलाश मिश्रा जी जो तृणमूल कांग्रेस के बाली विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और आगे भी आप देखते रहिए बैटल ऑफ बंगाल झलक डिजिटल पर।